पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया प्लान भी भारत ने डिकोड कर लिया है। यह साजिश रची थी आईएसआई ने भारतीय फोन नंबर को लेकर। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हसीन ने भारतीय एजेंसी के सामने जो राज खोले हैं वो आपको सन्न कर देंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक और साजिश को भारतीय एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। इस साजिश को आईएसआई ने भारतीय फोन नंबर के जरिए रचा था। भारतीय एजेंसी ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हसीन के जरिए इस साजिश को डिकोड किया है। आईएसआई भारतीय नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। पाक से ऑपरेट हो रहे हैं भारतीय नंबर। हसीन ने बताया कि उसने भी कई भारतीय नंबर पाकिस्तानी एजेंसियों को मुहैया करवाए थे। हसीन ने अपनी पूछताछ में भारतीय एजेंसियों को बताया, पाक में बैठे पीआईओ को भारतीय नंबर दिलवाए, भारतीय नंबर के ओटीपी हैंडलर को बताए, ओटीपी के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुए, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म को ओटीपी से ऑपरेट किया। नंबर का इस्तेमाल हनी ट्रैप में फंसाने के लिए भी किया गया। देश की सुरक्षा एजेंसी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार दोनों भाइयों कासिम और हसीन से पूछताछ कर रही हैं। लगातार उनसे खुलासे हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी बताया है कि दिल्ली की स्पेशल सेल ने डीआरडीओ के एक अधिकारी को भी संपर्क किया है। डीआरडीओ के अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी। सुरक्षा एजेंसी हसीन और कासिम दोनों से एक साथ आमने सामने बिठाकर और अलग अलग पूछताछ कर रही हैं, जिससे आईएसआई के हर एक साजिश के नेक्सस को खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जासूसी के इस खेल में पाकिस्तान में बैठे हैंडलर भारतीय सिमों को जासूसी के माध्यम से मंगवाते थे और फिर उन्हीं नंबरों से हनी ट्रैप का खेल खेलते थे। ये खेल बहुत तरीके से होता था और इस खेल में बड़े बड़े अफसरों को निशाना बनाया जाता था, वो अधिकारी जो डीआरडीओ में हो या सैन्य अधिकारी हो। ये रिपोर्ट देखिए। स्पेशल सेल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार दोनों भाई कासिम और हसीन से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हसीन ने पूछताछ में बताया कि किस तरीके से उसने भारत के नंबर लिए, अलग अलग आईडी पे लिए और उन नंबरों को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को दे दिया गया। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स उन नंबर का इस्तेमाल भारत में अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर भारत के नंबर एक्टिव हैं और इन नंबर का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर, जिनको पीआईओ बोला जाता है, वो इन नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पूछताछ में हसीन ने यह बताया कि उसने राजस्थान के डींग इलाके का, जो कि वो रहने वाला है, वहीं आसपास के लोगों के आधार कार्ड पर, उनके पहचान पत्र पर कुछ नंबर लिए। उन नंबर्स को पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटर को दे दिया गया और उन नंबर का इस्तेमाल हनी ट्रैप में फंसाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जासूसी के नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए और इनपुट्स निकालने के लिए डीआरडीओ के कुछ अधिकारियों को भी टारगेट किया गया था। हालांकि अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उन डीआरडीओ के अधिकारियों से भी संपर्क कर रही है ताकि किस तरीके से ये लोग हनी ट्रैप में फंसाते हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इनका मोडस ऑपरेंडाई क्या है, ये तमाम जो जानकारी है वो स्पेशल सेल जुटा सके। साथ ही चाहे वो कासिम हो या हसीन हो, दोनों से स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। एक ही सवाल या यूं कह ले कि एक जैसे सवाल दोनों से पूछे जा रहे हैं और जहां पर भी स्पेशल सेल को थोड़ा सा विरोधाभास लगता है तो आमने सामने बिठाकर भी कासिम और हसीन से पूछताछ स्पेशल सेल कर रही है। सबसे बड़ी बात इसमें यही निकलकर सामने आ रही है कि कैसे सोशल मीडिया पे जो भारत के नंबर एक्टिव है, ओटीपी बाकायदा हसीन ने उन नंबरों की पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को दिए। वो नंबर व्हाट्सएप के तौर पर भी जो हैंडलर्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और यही कारण है कि कैसे हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा है। तमाम इनपुट्स अब स्पेशल सेल जुटा रही है